4063 है। रियासिस का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था दिसंबर 2023 में। लेकिन आपको बता दूं ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और एग्जाम में, जैसे TFR में पूछा जा चुका था। यदि आपने पहले ही सॉल्व किया होता तो बड़ी आसानी से इसको आप सॉल्व कर लेते, और नेट में भी ये पहले पूछा जा चुका है। अब कहाँ पूछा जा चुका है आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? चलिए आप लोग सोचना और मुझे बताना नेट के एग्जाम में कब पूछा गया था क्वेश्चन। वहां तो और जनरल पूछा गया था, इन मोर जनरलिटी, ठीक है? ये तो R to R पूछा है शायद, RN to RN, ठीक है? चल अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। लेट f एंड R to R बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट, ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा फंक्शन fx माइनस fy इज ग्रेटर देन log 1 प्लस mod x माइनस y, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R, विच ऑफ द फॉलोइंग इस स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है? पहला बोला है f इज नेसेसरली 1 1, तो 1 1 है या नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स की इमेज इक्वल लेते हैं, ठीक है? चलिए लेट्स चेक दैट इट्स 1 1 और नॉट 1 1। तो दो पॉइंट्स की इमेज इक्वल ले लेते हैं किन्हीं भी, x एंड y आर आर्बिट्ररी पॉइंट्स, ओके? लेट, ऐसा मैंने माना, लेट की जगह आगे नहीं, चलो आगे लिख देता हूं, लेट। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, fx और we get, इसको 1 लिख देता हूं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी बार बार, जो ऊपर मैंने लिखा है। देन we get from 1, क्या पाते हैं हम 1 से, that log 1 right, and this is also greater than 0. Do you know that log 1 is 0, right? मैं लिखूं इसका रीजन why this is greater than 0, बताओ? Because log is increasing function ना, log y belongs to 1 to infinity, ठीक है प्यारे बच्चों? log is increasing function, right? है ना? जो वैल्यू 1 पर लेगा उसके आगे वाले पॉइंट्स पर 1 log 1 से बड़ी वैल्यू लेगा, है ना? तो इसलिए देखो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है हमेशा, तो log 1 से बड़ा आएगा ये, लिख दो मैं यहाँ पे log 1, ओके? ठीक है? तो अब यहां से मेरे पास क्या आता है, इट मीन्स, सो वी गेट log of equal to 0. So we get, why we get this? Because log is 1 1, log 1 is 0 and log is 1 1, ओके? है ना? 1 1 फंक्शन होता है और log 1 0 होता है, तो 1 पर 0 है तो और कहीं 0 हो नहीं सकता। एंड यहां से हमारे पास क्या आता है, x इक्वल टू वाई। अब आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है। दिस इंप्लाइज f is 1 1, ओके? तो पहले वाले को सही कीजिए, दूसरे वाले को गलत कीजिए। f नीड नॉट बी 1 1, f इज नेसेसरली ऑन टू, f नीड नॉट बी ऑन टू। चल, तो इसको दिखाने के दो तरीके हैं कि f ऑन टू है। सबसे पहले अगर आप किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को ऑन टू दिखाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी रेंज को क्या दिखाइए, -∞ टू इन्फिनिटी दिखाइए, है ना? क्योंकि फंक्शन R से R दिया गया है तो वो ऑन टू हो जाएगा। तो इसके दो तरीके हैं, जैसे कि और भी तरीके हो सकते हैं। अभी लवली ने कहा कि हम इसके इमेज को क्या दिखा देंगे, ओपन एंड क्लोज दिखाएंगे। इमेज नॉन एम्प्टी होगी क्योंकि फंक्शन है, तो अ नॉन एम्प्टी ओपन एंड क्लोज सेट क्या होता है, R का R ही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है? एक तरीका वो। अब दूसरा, इसी इनइक्वालिटी से आप कैसे कर सकते हैं, देखो आपको क्या दिया गया है, to show that f is onto, okay? तो हमें क्या मिल गया है, f is continuous and 1 1। तो कंटिन्यूअस 1 1 फंक्शन के बारे में कुछ कह सकते हैं आप?
कंटिन्यूस एंड 1 1। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है हमें पता कैसे चलेगा कि ऑन टू ही दिखाना है। तो जब आप पहली बार क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको पता ऐसे चलेगा, यू विल फर्स्ट ट्राई टू फाइंड सम काउंटर एग्जांपल बट यू डोंट गेट, सो जस्ट ट्राई कि ऑन टू है या नहीं, है ना। देन ऐसे पता चलता है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन यूज करनी पड़ती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑन टू क्यों है। तो देखो एफ इज कंटिन्यूस एंड 1 1। कंटिन्यूस 1 1 फंक्शन के बारे में आप कुछ कह सकते हैं क्या? आप कुछ मोनोटोनिसिटी के बारे में? कंटिन्यूस एंड 1 1 फंक्शन मोनोटोन होते हैं? यस सर। यस सर। ओके, एफ इज मोनोटोन, एफ इज मोनोटोन। चल तो फ्रॉम 1 क्या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वो कंडीशन, एफ एक्स माइनस एफ वाई हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है ना 1 प्लस, अच्छा लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगी ये बताओ। मोनोटोन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एक्सटेंडेड प्लेन में ही भले ही, यस और नो? आपने सीखा तो है, ये आपको पता है मोनोटोन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है ना, या तो फाइनाइट होती है फिर या इनफाइनाइट। हाँ फाइनाइट हो भले ही इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करे भले लेकिन करेगी, राइट। तो यहां से अगर आप देखो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, पहले पुट y इक्वल टू 0, ओके। पहले y इक्वल टू 0 पुट करें, y इक्वल टू 0 पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, fx, मैं थोड़ा सा इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दे रहा हूँ, एंड सॉल्विंग y इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ और सॉल्व भी कर रहा हूँ, तब मेरे पास ये आया है, एक स्टेप बीच का गैप कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बता देना अगर समझ में नहीं आएगा तो। सबको समझ में आया? ये वाली चीज बताओ, इसमें मैंने क्या यूज किया है पता है आपको? ये कैसे लिखा मैंने, ये मैंने गलत लिख दिया, ओ मैंने गलत लिख दिया मुझे लगता है, रुको, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, है ना, ये इससे बड़ा होगा, ऐसे लिखना, हाँ मैं ऐसा लिखना चाहता था, चलिए सॉरी, मुझे ऐसे लिखना है एफ एक्स मॉड प्लस एफ जीरो का मॉड, ठीक है, ये तो बड़ा होगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, और अंदर क्या आएगा, अंदर वही आएगा जो था अभी तक, एफ जीरो ये, ठीक है। सो फार इट इज ओके। समझ लो, ओके ठीक है। तो इसलिए लिमिट मॉड एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स, बताओ कोई क्या होगा, इंफिनिटी, राइट। देखो यहां से अगर आप एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी जाएगा तो लॉग इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी, तो ये मॉड एक्स की लिमिट क्या आएगी, इंफिनिटी। सो सिंस, इसलिए देखो दो केस होते हैं, इसलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल टू इंफिनिटी एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी, एंड ये दो चीजें संभव है। अब ये ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल टू इंफिनिटी, देखो सबसे पहली बात, इस बात को ध्यान से सुनना, हमें पता है कि एफ एक्स मोनोटोन फंक्शन है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ठीक है।
भले ही वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। मैं जब एग्जिस्ट बोल रहा हूँ तो वैसे एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मींस अगर इन्फिनिटी आ जाती है तो हम डज नॉट एग्जिस्ट भी बोलते हैं, लेकिन मैं जब अभी एग्जिस्ट बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब होगा कि इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी, अभी के लिए, हाँ फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए। सो लिमिट एग्जिस्ट इधर फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, मोनोटोन फंक्शन है ना, उसकी लिमिट या इनफाइनाइट आती है या फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, ये आपने लिमिट में पढ़ा है ना मोनोटोन फंक्शन की, ये सबको पता है। तो इसका मतलब लिमिट पक्का एग्जिस्ट करेगी। अगर मॉड एफ एक्स की लिमिट क्या आ रही है, चाहे आप एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी करें, मैंने कंबाइन करके लिख दिया यहां से ना, एक्स मॉड एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब चाहे आप एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी करें या एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी करें, तो आपके पास मॉड एक्स की लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो इसका मतलब एफ एक्स की संभावनाएं क्या है, इन्फिनिटी पर। अगर इन्फिनिटी है तो फिर दूसरे इन्फिनिटी पर मैंने माइनस इन्फिनिटी क्यों लिखा, उसका कारण मैं आपसे कहता हूं। देखो, सिंस एफ इज 1 1, इस बात को ध्यान रखना आप, सिंस एफ इज 1 1, आ रही है ना बात पूरी समझ में? क्योंकि एफ 1 1 है, मान लीजिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसका मतलब क्या हुआ। इसको अगर आप वैसे समझते हैं तो एफ एक्स क्या ले रहा है, एक स्टेज के बाद आर्बिट्ररी लार्ज वैल्यू ले रहा है, ठीक है, एक स्टेज के बाद आर्बिट्ररी लार्ज वैल्यू ले रहा है, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी में भी इन्फिनिटी हो जाएगी अगर लिमिट, तो फिर फंक्शन 1 1 नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक स्टेज के बाद माइनस इन्फिनिटी की ओर भी एफ एक्स वही उधर की वैल्यूज लेगा। आ रही है बात समझ में? 1 1 नहीं रहेगा ना फिर। चलो मैं करके दिखाता हूं, जैसे देखो एफ एक्स को आप क्या कर सकते हो, 1 से बड़ा कर सकते हो एक स्टेज के बाद, इस तरीके से, ओके। इसी तरीके से अगर माइनस पॉइंट पर भी लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये निगेटिव होगा इस केस में डेल, ठीक है। तो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। फिर यहाँ से एक कॉमन पॉइंट उठा के आप ये दिखा सकते हो कि फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर आप मन में भी सोचो एफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन आप आईवीपी को भी सेटिस्फाई करता है, राइट? जैसे इसको समझना, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहां तक क्लियर है ना सबको, ये वाली बात क्लियर है यहां तक, राइट? यहां तक क्लियर है। फिर मैंने यहां से दो ऑब्जर्वेशन निकाले कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन एक पॉइंट पर अगर इन्फिनिटी है तो दूसरे पॉइंट पर उसकी दूसरी इन्फिनिटी होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी होनी चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए है जिसके मान लीजिए कि पहले पॉइंट पर इन्फिनिटी है, ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, रीजन मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखेंगे, ठीक है। देखो एफ एक्स इन्फिनिटी है तो एफ एक्स को क्या किया जा सकता है, 1 किया जा, 1 से बड़ा किया जा सकता है सभी एक्स के लिए। तो एक फिक्स करो एक्स, कोई एक्स लो डेल से बड़ा, ये डेल, इसको जी लिखते हैं, इसको जी डैश लिखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एफ एक्स से 0 पर इसने क्या वैल्यू ली, 5 ले ली, चलो। एंड इसने 5 वैल्यू ले ली है और इसकी लिमिट कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है ना, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो ये पूरी वैल्यूज लेगा, अब लेगा या नहीं लेगा, 5 टू इन्फिनिटी। इज इट क्लियर टू यू नॉट? आईवीपी से कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, 5 से आगे की सारी वैल्यू लेगा, ठीक है। अगर हमने ये मान लिया कि इसके दूसरे एंड पर यानी कि माइनस इन्फिनिटी पर लिमिट भी इन्फिनिटी है, तो क्या होगा, देखो हम डेफिनेशन लगाएंगे तो ये जी डैश नेगेटिव होगा। हाँ अभी एक स्टेज के बाद मतलब इधर की ओर ये क्या लेगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन 5 भी होगा, लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि मैंने 5 चुना है नीचे, ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 होगा, ऐसे करके लिख दो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि फिर एफ एक्स 1 1 नहीं रहेगा। देखो अभी एक्स आपके कहाँ से आएंगे, एक्स होंगे नेगेटिव पॉइंट्स इधर के होंगे और वो यहाँ से वैल्यूज ले रहे होंगे। एक तो एक्स 0 पर 5 वैल्यू ले ली गई है और फिर दोबारा वैल्यूज ली जाएंगी, तो इज इट इजी टू अंडरस्टैंड और नॉट? आप सिंपली ऐसे भी सोच सकते हो, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, मैं आपको
ग्राफ में दिखाता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे सोच सकते हैं आप ही, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है ये सोचना, ओके। जैसे ये फंक्शन है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, कोई भी फंक्शन है, देखो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कहाँ गया, इन्फिनिटी की ओर गया, ऐसे चला गया, चलो मान लेते हैं इन्फिनिटी की ओर। अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन ना, और 1 1 भी है और मोनोटोन भी है, तो ये बैक तो नहीं हो सकता ना। अब एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर ऐसे तो होगा नहीं है, फिर ऊपर को चला जाए, इन्फिनिटी पर ही चला जाए, है ना। ये तो फिर एक लाइन आप खींच सकते हैं आराम से, जिस पर 1 1 नहीं आएगा, ये एक ही वैल्यू ले रहा होगा ना यहाँ पर और यहाँ पर। आ रही है बात समझ में? यही इसमें समझने लायक है और कुछ नहीं है, फिर आगे तो आसान है। देखो, क्योंकि सोचो कि एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की ओर गया, तो एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे फिर इन्फिनिटी की ओर थोड़ी लौटेगा, तो 1 1 नहीं रहेगा ना फंक्शन, फिर अलग अलग पॉइंट्स पे एक वैल्यू नहीं लेगा, बार बार लेगा, एक ही बार नहीं, है ना। उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो लिख रहा हूँ आप उसको लिख के प्रूव भी कर सकते हैं, बस सिर्फ आप ऐसे समझिए, इतनी समझ तो आपके अंदर आनी चाहिए। तो ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, ये ठीक है, ये क्यों आया आप समझ गए। अगर एक एंड पर लिमिट है, एक इन्फिनिटी, तो दूसरे वाले पे दूसरा होगी, तो इसलिए रेंज ऑफ एफ क्या होगी, एफ आर क्या होगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये भी आप समझते हैं ना क्यों आएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी, नहीं समझते हैं? बता दें जी अगर नहीं समझते हैं तो, पक्का? ओके ठीक है, तो इसका मतलब एफ इज ऑन टू। चलिए, तो अब दूसरा हम अल्टरनेटिवली भी लिख देते हैं, जैसा कि लवली ने कहा वैसे